यू। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला ट्यूशन। हाउ द जॉस। यहाँ सब कुछ आसान है, बस आपको मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है, समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हो ये चालू, चलो बैठ जाओ। देखो इधर बोर्ड पर ध्यान दो। आज जो हम लोग टॉपिक उठाएंगे वो आज का टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। क्या रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान समझो, इसका आज सब बेसिक चलेगा, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस सारा बेसिक चलेगा। इसमें बहुत कुछ सीखेंगे कि इसमें फार्मूला कैसे यूज होगा और इसमें फार्मूला कैसे होगा, ये तो सीखेंगे। और मान लो कभी दूसरा चैप्टर पढ़े और उसमें भी कैसे फार्मूला यूज करते हैं वो भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दो, यहाँ पर ये रहेगा पार्ट 1। अरे ये मेरा मार्कर दो ना यार, मेरा मार्कर दो ना। किसका मार्कर है? नया वाला मार्कर कहाँ है मेरा? ये मेरा नया मार्कर है। चेंज कर दिया क्या किसी से स्कूल में? तो नहीं, तो मेरा लग तो नहीं रहा। चलो तो फिर पार्ट 1 देखेंगे, है ना। 3-4 पार्ट इसका भी चलेगा, 20-20 मिनट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म जानेंगे जो यूज किया जाता है इसमें। जैसे पहले सीपी। क्या? सीपी। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। और इसका हिंदी तो जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग सब सीबीएसई मीडियम से है ना। सीबीएसई स्कूल से तो हिंदी जानने की जरूरत नहीं है। फिर भी बहुत लोगों को कभी कभी पूछता है, जैसे हिंदी पूछ देता है, जैसे जो जैक बोर्ड का होगा, हिंदी मीडियम पढ़ता होगा, उसके लिए कॉस्ट प्राइस का हिंदी क्रय मूल्य। क्या? क्रय। कॉस्ट प्राइस क्या है? तो द प्राइस एट विच ए थिंग इज बाउट, है ना। जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस। क्या कहलाता है? द प्राइस एट विच ऑब्जेक्ट इज बाउट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ दिक्कत होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, हैंड रेज करके पूछ लेना कि सर यहाँ दिक्कत है, हम बता देंगे, ठीक है ना। पास में रहा है? हाँ, रुकना मतलब घबराना नहीं पूछने से, कि पूछेंगे तो सर डांट देंगे, ठीक है। अब देखो, तो कॉस्ट प्राइस समझ में आ गया। जैसे मान लो हम दुकान गए, है ना, और वहाँ पर किसी चीज़ को हम 20 रुपये में खरीदे। 20 रुपये में? तो 20 रुपये, जैसे मान लो यहाँ पर हम कोई भी सामान लेते हैं, जैसे मान लो ले लिए मार्कर ही ले लिए। क्या ले लिए? मार्कर। दुकान गए, आप पूछे मार्कर कितने का है, तो उसने बोला कि 20 रुपये का है। तो 20 रुपये में खरीदेंगे, 20 रुपये मार्कर को खरीदेंगे। तो ये जो 20 रुपया है, यही क्या कहलाएगा? मार्कर का कॉस्ट प्राइस। सीपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीपी, कॉस्ट प्राइस। जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, वो दाम उस वस्तु को क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस। मतलब जितना तुम उसको खरीद रहा है, जितना उसको वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और देखो, इसी से रिलेटेड एक चीज है एमपी, है ना, मार्क प्राइस। क्या? मार्क्ड प्राइस, है ना, या लिस्ट प्राइस। ये दोनों में एमपी और सीपी में क्या अंतर है? ये देखो, लिस्ट प्राइस क्या हुआ तुम्हारा? नाम से ही पता चल रहा है। लिस्ट प्राइस मतलब जो उसमें जो जैसे लिस्ट जो रहेगा, मान लो कोई सामान खरीद रहे तो उसमें लिस्ट रहता है ना, कि ये इतना वाट का है, इतना इसका ये है, इसका ये है, दिया रहता है उसके बारे में डिटेल्स। और साथ में दिया रहता है कि कितना ये जो वस्तु है कितना आपका पड़ेगा, कितना आपका मतलब कितना का पड़ेगा, मतलब कितना में आप उसको, हाँ, मतलब जैसे हम लोग जाते हैं तो मान लो कोई सामान है तो उठा के देते हैं कितना इस पर लिखा हुआ है, तो जो दाम उस पर लिखा रहता है ना, वही क्या कहलाता है? मार्क प्राइस। क्या कहलाता है? या उसको लिस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मतलब तुम गई दुकान और सामान उठाई, उसमें जो स्टिकर चिपका हुआ है और उसमें जो दाम लिखा हुआ है वही क्या कहलाएगा? लिस्ट प्राइस। ठीक है ना, मार्क प्राइस क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बात समझ में कि नहीं है? अब देखो, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। अब देखो, अब दुकानदार लाया, मान लो दुकानदार गया दिल्ली सामान लाने, है ना। अब दिल्ली से सामान खरीदा, तो जितना, जैसे मान लो एक बार मिक्सी खरीदे। क्या खरीदे? मिक्सर ग्राइंडर, है ना, मिक्सी खरीदे। मान लो दिल्ली गया वो दुकानदार, है ना, दुकानदार दिल्ली से सामान लाता है, मान लो दिल्ली गया तो उसको मान लो मिक्सी पड़ा 2500 रुपया। कितना रुपये का? 2500 का। और जब फिर दिल्ली से वापस आया और अपने दुकान में उस सामान को रखा, अब तुम ही बताओ, अगर वो 2500 में खरीद के लाया है दुकानदार और उसको 2500 में ही बेच देगा तो फायदा होगा उसका? नहीं होगा। तो ये जो 2500 रुपये में खरीदा है ना दिल्ली से वो दुकानदार, है ना, तो वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। और लाने के बाद थोड़ा सा दाम बढ़ा के उस पर लिख देगा, दाम लिख देगा। बात समझ रहा है ना?
जैसे मान लो 25 रुपये का ला के खरीदा, अब उसको चाहिए 500 रुपये फ़ायदा चाहिए, 500 रुपये का तो 3000 लिख देगा, उस पर क्या लिख देगा 3000 लिख देगा। तो ये जो 3000 जो लिख के चिपका दिया सामान पर, वो क्या हो गया एमपी, क्या हो गया एमपी हो गया, या लिस्ट प्राइस क्या हो गया एमपी मतलब मार्क प्राइस, एमपी मतलब बात समझ में नहीं आ रहा है, अब चिपका दिया। अब हम लोग गए दुकान में गए और मोल मुलाई करने लगे। मोल मुलाई समझती है, समझता है मोल मुलाई, बार्गेनिंग समझती, बार्गेनिंग नहीं समझता, बार्गेनिंग नहीं बोलता कि हम नहीं इतना नहीं देंगे, इतना ही देंगे, बोलता है ना जी। जैसे मान लो 20 रुपये का सामान है तो बोलता है कि नहीं हम 15 रुपये देंगे, देना है तो दीजिए, नहीं तो जा रहे हैं, है ना। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं जाके दुकानदार से बहस कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं बार्गेनिंग। क्या बोलते हैं मोल मुलाई करना, मोल मुलाई करना, ठीक है ना, बात में रहा है। तो अब यहाँ गए हम लोग और बोले कि नहीं हम 3000 रुपये नहीं देंगे, हम 200 रुपये कम देंगे, 200 रुपया। तो हम लोग को तो लगा कि दुकानदारों को घाटा हो गया, 3000 रुपये लिखा हुआ था सामान पर और हम लोग 200 रुपये कम करा के ले आए, तो हमको लगा कि दुकानदार का घाटा हो गया। लेकिन दुकानदार का घाटा नहीं हुआ। दुकानदार कितना में खरीद के लाया है 2500। ये वाला दाम तुमको कभी नहीं बताएगा दुकानदार, जितना में वो खरीद के लाया है दूसरे सिटी से, दूसरे स्टेट से, वो वाला दाम कभी बताएगा ना। तो वो वाला दाम कभी लिखा होगा सामान पर, वो कभी दाम वो लिखेगा जितना में खरीद के लाएगा, वो वाला दाम कभी सामान पर लिखेगा नहीं। तो तुमको कभी बताएगा कि हम इतना में खरीद के लाए, तो लाया खरीद के 2500 में, मतलब 2500 में, है ना। और उस पर दाम क्या चिपका दिया 3000 लिख के, सामान पर कितना लिख के चिपका दिया 3000। तो ये जो 3000 लिख के चिपकाया वही हो गया मार्क प्राइस। क्या हो गया मतलब मार्क कर दिया, सब वस्तु पर मार्क कर दिया, कि मार्क कर दिया, चिन्हित कर दिया कि इतना में बेचेंगे, इतना में। ये हो गया मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस। क्या हो गया लिस्ट प्राइस। अब हम लोग गए बार्गेनिंग करने लगे, मोल मुलाई करने लगे, है ना। तो अब हम लोग बोले कि 200 रुपये कम देंगे। तो दुकानदार सोच रहा है कि जाने दो यार, 2500 रुपये में खरीद के लाए हैं और मतलब 2500 में खरीद के लाए हैं और 2800 रुपये मिल रहा है, मतलब अभी भी हमको 300 रुपये का फायदे हो रहा है, 300 रुपये का जाओ ले जाओ। तो हम लोग 2800 रुपये में खरीद के ले आए, तो हम लोग को लग रहा है कि दुकानदार को घाटा लगा खा गए, लेकिन दुकानदार को कभी घाटा लगता नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तू 2500 में खरीद के लाया है और तुमको 2400 में बेच देगा, कभी ऐसा होगा नहीं। वो कितना बोल रहा है कि नहीं चाची, नहीं दादी, हम मेरा घाटा हो जाएगा, हम 2800 रुपये में ही लाएँ खरीद के, कभी सही दाम बताएगा नहीं। हाँ ज़्यादा क्या कर सकता है कि अगर मान लो जैसे कोई चीज़ सड़ने गलने वाला है, मान लो 2 दिन रखे, 3 दिन रखे, सड़ गल जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा 2500 में लाया खरीद के, तो 2500 में बेच देगा, उससे कम में बेचेगा नहीं। बात समझ आया ना। या कभी ऐसा स्थिति हुआ कि बहुत ज़्यादा सड़क लग गया, है ना, तो चलो सोचता है कि अरे जाने दो यार, 100 रुपया घाटे छोड़ दो, लेकिन कम से कम जितना हम खर्चा किए उतना आ तो जाएगा ना, कम से कम 2500 खर्चा किए, जाने दो 2500 नहीं आएगा, 2400 आएगा, 2100 का घाटा होगा ना। अब मान लो उसको 2400 में भी नहीं बेचेगा, तो पता चला 5 दिन में इतना खराब हो गया, इतना सड़क लग गया कि उसका 1 रुपये भी कोई दाम देगा नहीं, 1 रुपये भी कोई दाम, मतलब 1 रुपये में कोई 1 रुपये में खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा, 1 रुपये में भी कोई खरीदने के लिए। इससे जाने दो यार, 2400 में 100 रुपया घाटे छोड़ दो, कम से कम जो हम जाके खर्चा किए उससे 2100 रुपये कमा रहा है, लेकिन कुछ तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा ना। और मान लो एक ऐसा समय आया कि मान लो पूरा सड़ गल गया, उसको कोई उसका कोई 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं, तो उससे फायदा, इससे अच्छा तो 2400 में बेच देता है, 2400 में। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, कभी ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा कभी होता नहीं, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि 2500 में खरीद के लाया और 2400 में बेच देगा, बहुत रेयर केस में होता है। बहुत उसको जब लगने लगा कि नहीं अब बिकेगा ही नहीं मेरा सामान, अब कोई ले ही नहीं रहा है मेरा सामान, अब मजबूरी में बेचना पड़ेगा, और नहीं बेचेंगे तो सड़ गल जाएगा, उसको बेचेगा। अब जैसे जो सामान, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी वाला सामान है, इलेक्ट्रिसिटी वाला सामान है, स्विच हो गया, बोर्ड हो गया, बस समझ ना, पंखा हो गया, ये सब मोटर हो गया। अब उसको तुम 5 साल रख लो, 10 साल रख लो, दुकान में कुछ दिक्कत नहीं है, तो उस सब सामान को कभी घाटा करके बेचेगा नहीं, लेना तो लीजिए, नहीं तो जाइए, समझ में ना। अब जैसे टमाटर हो गया, ये सब सड़ने गलने वाली चीज़ है ना जी, ज़्यादा पक गया या ज़्यादा गल गया तो उसको कोई खरीदेगा नहीं, उसको कम में बेच देता है। जैसे मान लो मार्केट में खरीद के लाया 20 रुपये में, मार्केट में खरीद के लाया 20 रुपये में, तो हो सकता है पूरा पक गया। अब अगर आप 2 दिन में, 1 दिन में ज़्यादा रखा तो सड़ने लगेगा, क्या होने लगेगा, और तुमको पता है कि जब सड़ने लगेगा तो उसको कोई 10 रुपये का 1 रुपये में भी नहीं खरीदेगा, सवाल खरीदेगा जी, नहीं ना जी। थोड़ा बहुत अच्छा रहना चाहिए तभी नहीं खरीदेगा, उसको तभी नहीं यूज करेगा, यूज करने लायक रहना चाहिए ना। लेकिन
एक दिन अगर तुम उसको एक दिन भी रख लिया, अब ऐसा स्थिति में आ गया वो दुकानदार कि अगर एक दिन भी उसको रखा टमाटर को तो गल जाएगा, सड़ जाएगा, पूरा गल जाएगा, उसको उस खाने लायक नहीं रहेगा, यूज़ करने लायक नहीं रहेगा, फिर उसको जानवरों को खिलाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा कि 20 रुपये में खरीद के लाया। अब पहले जब टमाटर अच्छा था तो 25 रुपये किलो बेच रहा था, 25 रुपये किलो बेच रहा था। जैसे जैसे टमाटर पकने लगेगा ज़्यादा, धीरे धीरे दाम घटाने लगेगा, धीरे धीरे दाम 25 से आ जाएगा 20 पर, 20 से अब मान लो 20 पे खरीद के लाया और 25 बोल रहा है कि 25 में बेचेंगे। अब मान लो ऐसा स्थिति हो गया कि अब टमाटर सड़ रहा है, गल रहा है, अब बिकेगा नहीं, तो सोचता जाओ यार हम ही अपना घाटा सह लेते हैं, 15 रुपये किलो बेच देते हैं, पास में है ना। नहीं बेचेगा तो उसका पूरा 15 रुपये आ रहा है ना वो भी नहीं आएगा, सड़ जाएगा। तो कोई 1 रुपये थोड़ी देगा उसका, सड़ल टमाटर का 1 रुपये भी देगा कोई नहीं देगा। तो फिर क्योंकि उसको यूज करना है, जब यूज ही नहीं कर पाएगा तुम घर में ले जाके तो फिर काहे देगा उसको, पैसा काहे खरीदेगा उसको। अब देखो, तो बात कहने का मतलब हुआ ये जो कहीं से खरीद के ला रहा है दुकानदार, दूसरे सिटी से, दूसरे स्टेट से, जितना में खरीद के लाया वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, क्या हो गया। और अपने से स्टिकर बना लिया है ना, बनवा लिया दुकान में बोल के स्टिकर, अपना नाम लिख दिया दुकान का और उस पर अपना जो मन किया वो लिख के चिपका दिया, है ना। तो वो हो गया उसका मार्क प्राइस, क्या हो गया, मार्क प्राइस। समझ में है ना। अब डिस्काउंट इसी पर मिलता है, डिस्काउंट मार्क प्राइस मिलता है, कॉस्ट प्राइस में डिस्काउंट। क्योंकि तुम कॉस्ट प्राइस जान ही नहीं रहा है कि कॉस्ट कितना में खरीद के लाया दुकानदार, नहीं जान रहा जी। तो जो वहाँ लिखा हुआ है सामान पर, जो दाम लिखा हुआ उसी पर ना तुम कम कराएगा। जैसे सामान पर 3000 रुपये लिखा हुआ कि 3000 रुपये में बेचना है, तो तुम गया देखा कि 3000 रुपये की मिक्सी है, तो बोला कि नहीं हम 2800 देंगे। तो ये जो 200 रुपये कम करा रहा तुम, इस पर ना कम करा रहा है, इसी को देख के ना कम कराया। और ये है क्या, ये क्या है, मार्क प्राइस। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया यहाँ से कि जो डिस्काउंट मिलता है वो किस पर मिलता है, मार्क प्राइस मिलता है, लिस्ट प्राइस मिलता है, कॉस्ट प्राइस पर नहीं मिलता है। बस समझ में है ना, क्योंकि तुम कॉस्ट प्राइस जान ही नहीं रहा है, कॉस्ट प्राइस जान ही नहीं रहा है। तो मार्क प्राइस हमेशा, सॉरी डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। किस पे मिलता है, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कॉस्ट प्राइस और एमपी में अंतर समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एमपी। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब आगे देखो, कॉस्ट प्राइस समझ में आ गया। और जैसे मान लो थोड़ा देख लिए कि एक सामान है, राम के पास एक सामान है, ठीक है ना। मान लो कलम है, क्या है, कलम है, पेन है, उसका दाम है 100 रुपया। कितना रुपया है, मतलब राम 100 रुपये में खरीद के लाया, राम 100 रुपये में खरीद के लाया और रहीम को बेच दिया, रहीम को कलम बेच दिया, मान लो 105 रुपये में बेच दिया, 105 रुपये में बेच दिया। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर समझने वाला चीज़ क्या है कि ये 105 रुपया, ये 105 रुपया रहीम राम से खरीदा है ना, रहीम राम से, तो ये 105 रुपया रहीम के लिए हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा, नहीं होगा जी। अभी क्या बोले थे, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कि जो सामान जितना में खरीदा जाता है वो उसका क्या कहलाता है, तो रहीम खरीद रहा है राम से, तो रहीम के लिए क्या हो जाएगा, लेकिन 105 रुपये में राम बेच रहा है, तो यही 105 रुपया, यही 105 रुपया राम के लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब ये सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस का फुल फॉर्म होता है, सॉरी एसपी का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। इसका हिंदी होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जितना में तुम किसी चीज को बेचा है, जिस दाम पर किसी चीज को बेचा गया है, द प्राइस एट विच ए ऑब्जेक्ट इज सोल्ड, जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वो क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे राम रहीम को बेच दिया 105 रुपये में, तो राम बेचा ना है, कितना में बेचा है, 105। तो ये 105 रुपया जो है राम के लिए सेलिंग प्राइस मिलेगा। लेकिन रहीम खरीदा है राम से कितना में, ये रहीम के लिए 105 क्या हो जाएगा। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी और एसपी एक ही नंबर है ना, एक नंबर हो गया। एक ही चीज जो है वो किसी के लिए सीपी बन जाता है, किसी के लिए बात में नहीं आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन किसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, किसके हिसाब से। अगर 105 को राम के रहीम के हिसाब से देखेंगे, 105 रुपया को रहीम के हिसाब से देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा।
और यही 105 को राम की 105 रुपये को राम के हिसाब से देखेंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। चलो सेलिंग प्राइस भी समझ में आ गया कि जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वो क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस कहलाता है, शॉर्टकट में एसपी कहलाएगा। और कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो क्या होगा? क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस होगा। कोई दिक्कत है? एमपी क्या हो गया समझ में आ रहा है? कि मान लो दुकानदार किसी सामान को खरीद के लाया और वो अपने फायदा के लिए दाम बढ़ा के स्टिकर पर लिख के चिपका दिया। तो जो स्टिकर पर लिख के जो चिपकाया हुआ है दाम सामान पर वो क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस। क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। बस समझ ना? मार्क प्राइस का दूसरा नाम क्या है? लीस्ट प्राइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीस्ट प्राइस भी कहते हैं। लीस्ट प्राइस तुमको बोले या मार्क प्राइस बोले, मतलब एमपी लिखे या लीस्ट प्राइस लिखे या मार्क प्राइस लिखे, सब एक ही है सब। और ये भी हम साथ में बताएं, इसका मतलब ये होगा कि हम लोग दुकान में जब बाजार में हम सामान, अरे कौन बाजार आ रहे हैं? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बाजार में जाते हैं सामान खरीदने के लिए और किसी सामान को उठा के देखते हैं कि उस पर कितना का है, वो कितना का, यह सबसे अच्छा समझ में आएगा जब तुम मॉल घुसता है, बड़ा बड़ा मॉल में जाता है। हाँ, जब कोई भी सामान में लिखा ही रहता है कितना का वो सामान है, लेकिन इस सबसे अच्छा तुमको उदाहरण मिलेगा कहाँ पर? जब मॉल में जाएगा, जैसे V2 हो गया या तुम्हारा विशाल मेगा मार्ट हो गया, जो भी मतलब बड़ा बड़ा मॉल है जिसमें तुम खुद से जाओ, पसंद करो सामान को, उठा के लाओ, काउंटर पर ले जाओ और वहाँ पैसा दो। समझना है ना? तो काउंटर पर ले जाने से पहले जब तुम किसी सामान को मॉल में उठा के देखता है तो वहाँ पर देखता होगा कि स्टिकर में लिखा रहता होगा इतना रुपये का है, तो वही क्या हो गया? मार्क प्राइस। वही क्या हो गया? मार्क प्राइस हो गया। एक्चुअली में जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, वो उतना में खरीदा, उससे भी कम में खरीदा उससे में, लेकिन उसको फायदा चाहिए इसलिए दाम बढ़ा के लिख के उस पर चिपका दिया। वो क्या हो गया? मार्क प्राइस। क्या हो गया? और मार्क प्राइस हमेशा, सॉरी, डिस्काउंट हमेशा, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। समझा ना? अभी जब डिस्काउंट में आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि डिस्काउंट किस पर निकल रहा है? मार्क प्राइस पर निकल रहा है। किस पर निकल रहा है? मार्क प्राइस पर निकल रहा है, सीपी पर निकल नहीं रहा है। तो सीपी में क्या अंतर है, मार्क प्राइस में क्या अंतर, समझ में आ गया? ठीक है। जैसे हम लोग बाजार जा रहे हैं और सामान उठाए, उस पर जितना दाम लिखा हुआ वो मार्क प्राइस हो गया। क्या हो गया? और दुकानदार भी तो उसको खरीद के लाया होगा ना कहीं से, दुकानदार उसको खरीद के, तो जितना वो खरीद के लाया होगा उसके लिए वो क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। उसके लिए क्या हो गया? अब हम लोग मोल मुलाय किए, 200 रुपया कम करा लिए और हम लोग फिर उस सामान को खरीद लिए। अब जितना में हम लोग खरीदेंगे, जितना में हम लोग, वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस होगा। वो मेरे लिए, जैसे दुकानदार खरीद के लाया था मान लो दिल्ली से 2000 में, मार्क प्राइस कर दिया 3000 और फिर लेकिन डिस्काउंट करके बेच रहा है 2500 में, डिस्काउंट करके बेच रहा है 2500 में। तो ये हम लोग के लिए हो गया सीपी, ये हम लोग के लिए हो गया, मतलब कस्टमर के लिए सीपी हो गया 2500, क्योंकि वो मोल मुलाय करके 2500 में खरीद लिया। 2500 में कस्टमर क्या किया? बेचा ही खरीदा कितना में? 2500। तो कस्टमर के लिए ये 2500 क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। और जब वो शॉपकीपर खरीद के लाया था दिल्ली से कितना में? और ये हो जाएगा शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस। ये किसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा? शॉपकीपर के लिए। 2000 जो ये है वो शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस होगा, 3000 मार्क प्राइस हो जाएगा और 2500 हो जाएगा। ये भी कॉस्ट प्राइस ही है, लेकिन किसके लिए है? कस्टमर के लिए। और ये सेलिंग प्राइस किसके लिए है? शॉपकीपर के लिए। क्या किसके लिए? आखिर लास्ट में घूर फिर के दुकानदार कितना बेच दिया सामान को, तो सेलिंग प्राइस है किसके लिए? शॉपकीपर के लिए। और 2500 सीपी किसके लिए है? कस्टमर के लिए। तो वही बोल रहे हैं कि एक ही चीज जो है, एक ही अमाउंट जो है, किसी के लिए एसपी बन जाता है, किसी के लिए सीपी बन जाता है। पॉज करो वीडियो को। हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें। लाइक करें या ना करें चलेगा, लेकिन चैनल को शेयर जरूर करें, ताकि जिस तरह से आप मेरे वीडियो को देखकर आप फ़ायदा उठा रहे हैं उस तरह अन्य बच्चे भी मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा पाए। धन्यवाद। देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला ट्यूशन।